Hello bachcho, let's read the following question. Given a photon of light of wavelength 10,000 angstrom has an energy equal to 1.23 electron volt. When light of wavelength 5,000 angstrom and intensity I0 falls on a photoelectric cell and the saturation current is 0.40 into 10 raised to power minus 6 ampere and the stopping potential is 1.36 volt, then if the intensity of light is made 4 I0, what should be the saturation current and stopping potential? क्वेश्चन में बोला है कि एक फोटोन है, उसका हमें लाइट का वेवलेंथ दिया है, एनर्जी दिया है। अब लाइट जो है, अगर सपोज हमारे पास पहले वाला वेवलेंथ 10,000 एंगस्ट्रॉम था, अब जो है वो हमने 5,000 एंगस्ट्रॉम कर दिया, इंटेंसिटी I0 थी तो वो फॉल कर रहा था एंड फोटोइलेक्ट्रिक सेल पे, तो जो सैचुरेशन करंट था वो 0.40 into 10 raised to power minus 6 एम्पियर था। स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.36 वोल्ट था। अब अगर हम इंटेंसिटी को 4 I0 कर दे तो सैचुरेशन करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, दैट वी हैव टू एक्सप्लेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास टू टर्म्स है, वन इज द सैचुरेशन करंट, फर्स्ट टर्म इज saturation current and second term is the stopping potential. The second term is stopping potential. Second term क्या है, stopping potential है। फोटोइलेक्ट्रिक सरफेस पे हमारे पास सपोज ये हमने क्या ले लिया, एक मेटल का सरफेस ले लिया। दिस हियर शोज मेटल सरफेस। तो मेटल सरफेस के ऊपर हम क्या फॉल करवा रहे हैं, इंसिडेंट लाइट जो है वो फॉल करता है। तो लाइट का कुछ एनर्जी होता है। मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए वो इजेक्ट हो गए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन गए। यहाँ पे सपोज हमारे पास एक प्लेट है जिसको हम क्या दे रहे हैं, पोटेंशियल दे रहे हैं। इस प्लेट को हमने क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। नाउ इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव। जब हम पोटेंशियल को क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अगर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स सपोज इजेक्ट हुए उतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या हो गए, इस प्लेट पे अट्रैक्ट होके इस प्लेट पे आ गए। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, करंट आएगा। पोटेंशियल हमने इतना दे दिया कि पूरे इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट हो रहे थे उतने इस प्लेट पे आ गए। तो जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो रहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे थे वो सभी क्या पहुंच गए, अब रीच कर गए उस प्लेट पे। रीच एट प्लेट, जिस प्लेट से हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे थे उस प्लेट पे पहुंच गए। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो मैक्सिमम करंट आ गया, मैक्सिमम करंट हो गया। अब उससे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बड़ा नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो पूरा करंट आ गया। तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। सैचुरेशन करंट, जितना मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट हो रहा था, पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्लेट पे पहुंच रहे हैं, तो उनकी वजह से जो करंट था मैक्सिमम आ गया। अब उससे करंट का वैल्यू बढ़ नहीं सकता, तो दैट इज सैचुरेशन करंट। नेक्स्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नाउ सपोज जो पोटेंशियल था उसे हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अगर सेम चार्जेस रिपेल करेंगे तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं पहुंच सकते। तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, सो दैट नो इलेक्ट्रॉन, ये हमारा फर्स्ट केस था और ये हम सेकंड ले रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल। नो इलेक्ट्रॉन रीच द प्लेट, रीच एट प्लेट, कोई भी इलेक्ट्रॉन प्लेट पे नहीं पहुंचे। तो इसके लिए हम मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल जितना अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल, जितना मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दोनों टर्म्स हमने अंडरस्टैंड कर ली। अब नेक्स्ट टर्म हमें देखना है कि जो कैनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है। कैनेटिक एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी के लिए सपोज हम K से डिनोट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन होता है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। अब यहाँ पे न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितना है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा कैनेटिक एनर्जी का वैल्यू, जो कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का कैनेटिक एनर्जी होगा। तो कैनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। कैनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड
अपॉन इंटेंसिटी। इंसिडेंट लाइट का इंटेंसिटी क्या है उस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करता। नेगेटिव पोटेंशियल जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट वर्क करेगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट पे इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी को अगर हम बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट मीन्स जो नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं ऑल वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की सभी वैल्यूज के लिए उसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा, सेम रहेगा, क्योंकि उसे तो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को रोकना है। सपोज पहले फर्स्ट केस हम लेते हैं, इंटेंसिटी जो था वो आई नॉट था। इंटेंसिटी क्या था, आई नॉट था, और इस आई नॉट इंटेंसिटी से लेट अस सपोज n इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए। n इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, इजेक्ट हुए। तो n इलेक्ट्रॉन्स का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर हम कंसीडर करें तो लेट अस से वो k है। k क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो उसको रोकने के लिए हमने v नॉट क्या अप्लाई किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया। स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, v नॉट। नाउ सेकंड केस, हमें क्या कर देना है, इंटेंसिटी को 4 टाइम्स कर देना है। इंटेंसिटी को क्या कर देना है, 4 टाइम्स कर देना है, मीन्स 4 आई नॉट कर दिया। अब इंटेंसिटी को जब हम इंक्रीज करते हैं दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स। इंसिडेंट फोटोन्स, इंसिडेंट फोटोन्स का नंबर जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया। तो जितने नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स होंगे एक फोटोन के लिए, अगर वो वर्क फंक्शन की एनर्जी, उसकी एनर्जी जो है इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी वर्क फंक्शन से इंक्रीज करता है, तो वी नो दैट वो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन जितने इजेक्ट हो रहे थे उसका नंबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज अब 4 टाइम्स इंटेंसिटी कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स 4 टाइम्स बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो 4n इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे। अगर 4n इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं लेकिन उनका काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रहा ना, तो काइनेटिक एनर्जी k जो है वो उसका मैक्सिमम वैल्यू वही रहेगा। तो k क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर k मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें देना पड़ रहा था वो तो सेम रहेगा। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा दैट विल रिमेन v नॉट। वो क्या रहेगा, v नॉट रहेगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई डिफरेंस नहीं आता। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए निकाल लिया। अब सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मींस मैक्सिमम करंट, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया तो करंट और बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4 टाइम्स बढ़ रहा है, 4 टाइम्स इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो दैट मीन्स जो सैचुरेशन करंट है, सैचुरेशन करंट है वो क्या है, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो अगर इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो सैचुरेशन करंट जो होगा आई डैश वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ जो पहले सैचुरेशन करंट था उसके 4 टाइम्स हो जाएगा। तो जो पहले करंट था आई से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, करंट को डिनोट कर रहे हैं। कौन सा करंट, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट को डिनोट कर रहे हैं विद आई। तो जो इसका वैल्यू कितना था, 0.40 इंटू 10⁻⁻⁻6 एम्पियर था। तो अब जो इंटेंसिटी है आई डैश उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 0.40 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट आई डैश विल बी इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, विच मीन्स आई डैश विल बी इक्वल्स टू 1.6 माइक्रो एम्पियर। तो न्यू सैचुरेशन करंट कितना हो जाएगा, 1.6 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। सो इन दोनों में सैचुरेशन करंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 4 टाइम्स, एंड जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसका कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, उसका वैल्यू सेम रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।